मैं 80 केजी की थी, लेकिन अब मेरा वजन 55 टू 60 ही रहता है। तहस नहस बिखरा हुआ, अनऑर्गेनाइज बिल्कुल देखना नहीं चाहते। किसी भी चीज़ की अधिकता बुरी होती है। एक सेकंड के फैसले से हमारा पूरा दिन बनता है या बिगड़ी। और उसी समय सोनम रघुवंशी का न्यूज़ आने लगा था। मन किसी का नहीं करता, लेकिन जो कर पाते हैं उनमें और हम में सिर्फ और सिर्फ इतना अंतर होने से भीतर ही भीतर तोड़ देती है, हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस को ख़त्म कर देती है। यदि उस समय मेरे पास इतनी आत्मशक्ति होती तो इतना कुछ से धीमहि। एक बात तो तय है कि हम सभी इंक्लूडेड मी अपने घर को, अपने जीवन को तहस नहस बिखरा हुआ, अनऑर्गेनाइज बिल्कुल देखना नहीं चाहते। हर सुबह उठने के बाद हम अपने आप से प्रॉमिस करते हैं कि आज की जो मेरी ड्यूटी है उसे मैं आज अच्छी तरीके से निभाऊंगी। फिर ऐसा क्या होता है, क्यों होता है, कौन सी हमारी ऐसी बुरी आदतें हैं जो हमें जीवन में आगे बढ़ने से रोक देती हैं। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपनी ही बनाई गई कुछ ऐसी बुरी आदतें जो हमें जीवन में आगे बढ़ने से रोक रही हैं। सुबह उठने के बाद हमारे पूरे दिन की एक सिस्टमैटिक शुरुआत होनी ज़रूरी है। नॉर्मल ह्यूमन बींग्स है, हर दिन एक जैसा नहीं रहेगा, फिर भी एक कोशिश करनी है। हम सब की एक कॉमन प्रॉब्लम है, उठने के साथ ही अपने हाथों में मोबाइल लेते हैं और स्क्रॉलिंग करना शुरू कर देते हैं और न जाने कब हमारे 2-3 घंटे निकल जाते हैं और हमारा पूरा दिन बर्बाद हो जाता है। सोशल मीडिया एक ऐसी चीज़ है जिसे छोड़ देना संभव नहीं है और बिल्कुल छोड़ना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इस पर कई तरह की अच्छी चीज़ें भी हैं जहाँ पर हम अच्छी चीज़ें भी सीखते हैं। मैंने तो खुद सोशल मीडिया से बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं जिसने मेरी लाइफ में वैल्यू ऐड किए हैं। कह सकती हूँ कि इसी सोशल मीडिया ने मुझे बहुत कुछ दिया है। आर्थिक स्वतंत्रता भी मुझे इसी सोशल मीडिया की वजह से मिली है। लेकिन इन सब के बावजूद हर एक चीज़ की लिमिटेशन ज़रूरी है। इसीलिए हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि किसी भी चीज़ की अधिकता बुरी होती है, टाइम लिमिटेशन ज़रूरी है। दूसरी हमारी सबसे बड़ी गलती है गलत चीज़ों को कंज्यूम करना। जब हम अपने मोबाइल को हाथ में लेते हैं, बहुत सारे कंटेंट हमारे सामने आने लगते हैं। हमारा सिर्फ 1 सेकेंड का फैसला होता है कि हमें कैसा कंटेंट चूज़ करना है और उसी 1 सेकेंड के फैसले से हमारा पूरा दिन बनता है या बिगड़ता है। अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने जीवन को सही दिशा देने के लिए हमेशा सही कंटेंट का चुनाव करें। बहुत छोटी सी बात है, आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। गलतियाँ मुझसे भी होती हैं। मैं अपने ससुराल में थी और उसी समय सोनम रघुवंशी का न्यूज़ आने लगा था और उसी पर मैंने क्लिक किया। अब पूरा दिन मुझे केवल और केवल वही न्यूज़ दिख रहा था। मैंने देखना शुरू किया और पता नहीं मेरे 2-3 घंटे कहाँ चले गए। इसके बाद मेरे मोबाइल स्क्रीन पर केवल और केवल इसी तरह की न्यूज़ आने लगी। एक लूप होता है जिसमें हम फंसते चले जाते हैं। बदले में मेंटल डिस्ट्रैक्शन के सिवा कुछ भी नहीं मिलता है। वहीं पर यदि हम कुछ अच्छा देखते हैं, मैंने कल शिव खेरा की इंटरव्यू देखी थी, तो लगातार उसी तरीके की चीज़ें आने लगी। फैसला लेना है कि हमें अपने एक एक दिन को कैसे बिताना है। हमारा एक दिन ही हमारा पूरा जीवन बनाता है। मैंने तो लिया सही कंटेंट कंज्यूम करने का फैसला। ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ और सिर्फ मेरी ही वीडियो हो। यूट्यूब पर बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ हैं जिन्हें देखकर हम सच में बहुत कुछ सीख सकते हैं। हमारी नेक्स्ट हैबिट जो हमें कुछ भी नया करने और पाने से रोक देती है, वो है एक ही बार में बहुत बड़े रिजल्ट के बारे में सोच लेना। इससे रिलेटेड मुझे बहुत से कमेंट भी आते हैं।
कि दी ये चीज़ सीखते सीखते मुझे 2 महीने हो गए और अभी तक मैंने सीखी नहीं है, इसलिए मैंने ये काम करना छोड़ दिया। बहुत सी मेरी फ्रेंड्स हैं जिन्होंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया और बीच में ही छोड़ दिया। ध्यान से सोचिए, इस सृष्टि पर जितनी भी चीज़ें हैं उन्हें बनने में एक पर्टिकुलर टाइम लगता है। एक बच्चे का जन्म भी 9 महीने बाद होता है, क्योंकि 9 महीनों तक उसके बनने का प्रोसेस चलता है। ठीक इसी तरीके से हम जो कुछ भी पाना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, अपना वेट लॉस करना चाहते हैं, अपना यूट्यूब चैनल ग्रो करना चाहते हैं, दुनिया की हर चीज़ वक्त मांगती है। बस ईमानदारी से और कंसिस्टेंसी के साथ हमें अपना काम करना है। वेट लॉस पर भी कमेंट आते हैं कि दी मैंने 2 महीने 3 महीने तक ट्राई किया, अब नहीं हो पा रहा है। पहले मैं 80 kg की थी, लेकिन अब मेरा वज़न 55 to 60 ही रहता है। एक दिन में इसे भी मैंने अचीव नहीं किया, साल 2 साल लग गए। एक बार में कभी भी बहुत बड़े रिजल्ट नहीं मिलते, लेकिन बड़े रिजल्ट छोटे छोटे स्टेप के कारण ही मिल पाते हैं। नेक्स्ट बुरी हैबिट, एक्शन लेने में टाल मटोल करना, इसे प्रोक्रेस्टिनेशन भी कहते हैं। हम सब लोग सब कुछ जानते हैं कि एक्शन इज़ द मेन थिंग। हम सबको पता है कि हमें क्या करना है, कौन कौन से ऐसे काम हैं जिन्हें हम करने के बाद अपने लाइफ को कामयाब बना सकते हैं। हम जो चाहते हैं उसे पा सकते हैं। अच्छी तरीके से जानते हैं कि वज़न कम करना है तो अपनी फिजिकल एक्टिविटी के साथ खाने पीने पे कंट्रोल करना है, मतलब हेल्दी डाइट लेना है। हमें ये भी पता है कि किसी भी तरह का हुनर सीखना चाहते हैं, सिलाई सीखना चाहते हैं, बेकरी सीखना चाहते हैं, कुकिंग सीखना चाहते हैं, तो हर रोज़ उस काम को थोड़ा ही सही करना पड़ेगा। फिर भी हम कर नहीं पाते हैं। इसका मेन कारण है कि हमारा मन नहीं करता, हमें टाल मटोल करने की आदत होती है। मन किसी का नहीं करता, लेकिन जो कर पाते हैं उनमें और हम में सिर्फ और सिर्फ इतना अंतर होता है, मन ना होते हुए भी उसने एक्शन लिया, नहीं चाहते हुए भी हर रोज़ फिजिकल एक्टिविटी की, अपने खाने पीने की हैबिट को सुधारा, तब जाकर उसने कम वज़न को अचीव किया। एक्शन ही एक ऐसी चीज़ है जिसके थ्रू हम कुछ भी अचीव कर सकते हैं। बहुत सोचने की भी ज़रूरत नहीं है, जस्ट टेक एक्शन। जो पाना चाहते हैं उसकी शुरुआत आज ही करें। बारिश हुई थी, वेदर बहुत अच्छा हो गया था। शाम का समय है, थोड़ी देर रिलैक्स करने जा रही हूँ। मैं हमेशा बोलना भूल जाती हूँ। मेरे नए व्यूअर्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि यदि उन्होंने मेरी वीडियो देखी है, मेरी वीडियो अच्छी लगती हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। हमारी नेक्स्ट बैड हैबिट जो हमें पूरी तरीके से भीतर ही भीतर तोड़ देती है, हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस को ख़त्म कर देती है, वो है रिग्रेशन, पछतावा। हर गलती के लिए खुद को माफ़ करें। खुद को माफ़ करना हमें अपने आप से मिलाता है। कई बार बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम सोचते रह जाते हैं कि काश ऐसा हुआ होता, उस समय मैंने ये एक्शन ले लिया होता, उस समय मेरे पास पैसे थे और ये वाली चीज़ मैंने खरीद ली होती, ये कोर्स मैंने कर ली होती। अपना यूट्यूब चैनल जब मैंने 2 साल पहले सोचा था, उसी वक्त स्टार्ट कर लिया होता। काश मैंने ये कोर्स कर ली होती, काश मैंने ये पढ़ाई नहीं छोड़ी होती। मेरे दोस्त जिन्होंने ये वाली कोर्स कर ली थी, मेरे साथ ही तो शुरू किया था, लेकिन आज अपनी लाइफ में कितने आगे हैं। मैं तो बहुत पीछे छूट गई। काश मैंने खुद पर ध्यान दिया होता, काश मैंने अपनी हेल्थ पर ध्यान दिया होता। यदि उस समय मेरे पास इतनी आत्मशक्ति होती तो इतना कुछ सहती नहीं। बहुत से ऐसे पश्चाताप है जिनके साथ हम जीने लगते हैं, अफसोस करने लगते हैं और बीते हुए दिनों में जीने लगते हैं, उन पलों के लिए अफसोस करने लगते हैं। थोड़ी देर बैठ करके सोचिए, मैंने भी सोची, बहुत बार सोची, वो वक्त गुजर चुका है। सिर्फ और सिर्फ सोचते रहने से कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ तक कि जो है उसे भी मैं खो दूंगी। जो कुछ भी हुआ वो बीत चुका है। अब हमें अपने आने वाले कल को संभालने की ज़रूरत है। अपने लिए, अपनी मन की शांति के लिए, अपनी खुशियों के लिए कुछ नए कदम उठाने की ज़रूरत है।
हमेशा सबको खुश रखने की चाहत। हमारी सोसाइटी में, हमारे घर में बचपन से ही हमने सीखा है कि सबको खुश रख कर के ही आगे बढ़ना चाहिए। ये बातें हमारे मन में इतनी घर कर गई हैं कि अपने लिए कुछ भी अच्छा करने से पहले एक बार ये ज़रूर फील होता है कि सामने वाला क्या कहेगा, कहीं उसे बुरा तो नहीं लगेगा, कहीं मेरा मजाक तो नहीं बन जाएगा। यहाँ तक कि अपने पसंद के कपड़ों को भी पहनने से पहले हमारी सोच यही रहती है कि सामने वाला क्या कहेगा। बहुत छोटी सी ज़िंदगी है, दूसरों को हमेशा खुश करते रहने से बेहतर है कि अपनी खुशी के लिए एक कदम उठाया जाए। दुनिया से जाना तो सबको है, लेकिन जाने से पहले एक ऐसी लाइफ हम सबको यहाँ से जीकर सीख कर जानी है कि हमें अपने आप में प्राउड हो। हर रोज़ कुछ नया सीखना है, हर रोज़ अपने हौसलों में इजाफा करना है। पहली जिम्मेदारी हमेशा खुद की होती है। खुद के लिए, खुद की खुशियों के लिए पहला कदम हमें ही उठाना होगा। इसी के साथ आज की अपनी इस वीडियो को ख़त्म करूँगी। अब हमारी मुलाकात होगी अगली वीडियो में।